हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक नई वीडियो में। अच्छा, तो मैं अभी हूँ लंदन और लंदन के एरिया में हूँ मैं एल्फर्ड में। अच्छा, तो ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि हम हाउ टू डू बजट ट्रैवल। अच्छा, हम बजट ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ चीप ट्रैवल्स के बारे में कि हमें कैसे चीप ट्रैवल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो होता है हमारा वो होती है हमारी डेस्टिनेशन कि हमने कहाँ जाना है, किस जगह जाना है। सेकेंड होती है हमारी फ़्लाइट कि हमने कौन सी फ़्लाइट यूज़ करनी है। थर्ड होता है हमारा होटल बुकिंग कि हमने कौन सा होटल यूज़ करना है, होटल या हॉस्टल। तो इसमें डिफरेंस होता है प्राइस में और रहने में सहने में। तो फिर होता है हमारा कि हमने कौन सी एरिया में रहना है, किस सिटी में रहना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या हमने करना चाहिए, कौन सी जगह जाना चाहिए क्या। ऐसे इंडियंस के लिए हमने सबसे पहले ऑप्शंस है कि हमें ऑन अराइवल जहाँ जिस भी कंट्री हमारा ऑन अराइवल, मान लो थाईलैंड, इंडोनेशिया या कंबोडिया, जो भी कंट्री है, हमें वो डेस्टिनेशन चूज़ करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हमारा उसका ऑन अराइवल है, क्योंकि हमें वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। फर्स्ट हमारी जो फ़्लाइट होनी चाहिए वो हमारी जितनी भी चीपेस्ट फ़्लाइट होती है ना, आप कोई सी भी trip.com से या किसी भी वेबसाइट से आप बुक कर सकते हो। एजेंट के थ्रू करोगे तो अपनी फ़्लाइट एक्सपेंसिव हो जाएगी। अपने एजेंट के थ्रू नहीं करनी, खुद कर फ़्लाइट बुक करते हैं ना, वो हमें किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू बुक कर सकते हैं, चाहे वो trip.com हो गई या booking.com या कोई बहुत सी एप्लीकेशन होती हैं जो कि हम किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। लेकिन आपने खुद करनी है फ़्लाइट बुकिंग। और जो भी आपने फ़्लाइट बुक करनी है, सबसे मेन रीज़न है आपने फ़्लाइट बुकिंग करनी है विदाउट लगेज, क्योंकि जो विदाउट लगेज होती है ना वो थोड़ी सस्ती होती है। तो आपने जो हमारा जो ट्रैवल प्लान जो है ना, बजट ट्रैवल का जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो यही होता है कि हाउ टू डू बजट ट्रैवल। सो कैसे अपने पैसे बचाएं। तो सबसे पहले अपनी फ़्लाइट चीप बुक करनी है। सेकंड, आपने होटल बुकिंग नहीं करना, स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो। अगर आप डबल भी हो तो आपने हॉस्टल ही बुक करना है, क्योंकि हॉस्टल बहुत चीप होते हैं, हाफ़ प्राइस में होते हैं कंपेयर करें तो अगर होटल से। तो अपने हॉस्टल बुक करने हैं और फ़्लाइट चीप बुक करनी है जब भी बुक करनी है। और उसके बाद में आपने जो अकोमोडेशन होता है, जो खाना पीने का होता है या ट्रांसपोर्ट के लिए, आप किसी भी एरिया में जाते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है। आपने कभी भी जो टैक्सीज़ होती हैं ना वो यूज़ नहीं करनी। अगर इमरजेंसी में कई बार हो जाता है कि आदमी यूज़ कर लेता है, लेकिन बाय आपने नॉर्मली कभी भी यूज़ नहीं करनी अगर आपने ऐसे बजट ट्रैवल रखना है तो, क्योंकि बजट ट्रैवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आपने इंडियंस के लिए बेहतर यही है कि आपने ऑन अराइवल कंट्री चूज़ करें, या कोई भी किसी भी नेशनलिटी का है तो आपने बेहतर यही है कि आपने सबसे पहले चूज़ करें कि आपकी जो ऑन अराइवल कंट्री है उसमें जाएँ। अच्छा, जब भी आपने बुक करना है, अपना होटल नहीं बुक करना, हॉस्टल ही बुक करना है। याद रखना बजट ट्रैवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फ़्लाइट आपने चीप बुक करनी है, आपने खुद बुक करनी है, किसी एजेंट के थ्रू नहीं करानी। होटल बुक नहीं करना आपने, हॉस्टल बुक करना है, क्योंकि हॉस्टल बहुत सस्ते होते हैं, मैक्सिमम हाफ़ प्राइस में होते हैं अगर आपने कंपेयर करना होटल से तो। तो ये जो हो गई। आपने फूड, आपने कभी भी किसी भी जगह जा रहे हो, किसी भी एरिया में, या मान लो इंडोनेशिया जा रहे हो या वियतनाम, फ़िलीपींस। अभी फ़िलीपींस का भी हमारा वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए। तो आप किसी भी कंट्री जाना है तो वहाँ पे लोकल फूड मिल जाते हैं ईज़िली, बहुत सस्ते भी मिलते हैं, इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। तो आप अपना वहाँ जाइए, अपना उस पे खाइए खाना। और जो आपने ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, स्पेशली आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए जो कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती हैं। किसी भी कंट्री में जाओगे आप, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती हैं, क्योंकि वो सस्ती होती हैं। और आप टैक्सी यूज़ करोगे, टैक्सी हमेशा एक्सपेंसिव होती है। आप किसी भी कंट्री में अगर टैक्सी यूज़ करते हो तो वहाँ एक्सपेंसिव होती है। तो बेहतर यही है कि आप अपना टैक्सी से थोड़ा सा परहेज़ करें। और अगर आपने ऐसे बजट ट्रैवल हो तो स्पेशली मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो यही होता है कि आपने कैसे अपने पैसे बचाने हैं। तो पैसे बचाने का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है। सेकंड, आपने फ़्लाइट चीप बुक करनी है, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू कर लो, आपने खुद बुक करनी है। और थर्ड, आपने होटल नहीं करना, हॉस्टल करना है। आपके इससे पैसे भी बचेंगे और सेफ़ दोनों ही होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, लेकिन ये तो थोड़ी फैसिलिटी का थोड़ा डिफरेंट होता है दोनों में। लेकिन ये है कि आपके पैसे बच जाएंगे। और जो मेन इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने कभी भी बुक करना है, किसी भी कंट्री जाना है तो सबसे पहले वो कंट्री चूज़ करें जिसका आपका ऑन अराइवल वीज़ा है। किसी भी कंट्री का हो, ये मैटर नहीं करता कौन सी कंट्री का है, लेकिन आपने सबसे पहले वही कंट्री चूज़ करनी है जो कि आपका ऑन अराइवल है। ये आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा इमिग्रेशन का भी, कैसे बात करनी है। तो आपने सो मनी रखनी है, क्यों- क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री जाओगे ना, आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। लाइक आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपकी होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, प्रिंटेड हर चीज़ आपके प्रिंटेड होना चाहिए। होटल बुकिंग और आपके जो और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास होने चाहिए प्रिंटिंग में। क्योंकि जो एयरपोर्ट पे होते हैं ना, स्पेशली वो यही देखते हैं कि आपका प्रिंटिंग है। हर बार नहीं देखते, लेकिन कुछ ऑफिसर्स होते हैं कि वो प्रिंट ही मांगते हैं। तो बेहतर ये है कि आप प्रिंट करवा के लेके जाएँ अपने साथ में। किसी भी कंट्री जाना है, सब कंट्री का सेम ही रूल्स होते हैं, सेम ही कन्वेंशन होती है। पर ये है कि किसी की डिफ़िकल्ट होती है, किसी की ईज़ी होती है।
स्पेशली जो ऑनराइवल्स होती हैं उनकी ईजी होती है, चाहे आप जिस कंट्री भी चले जाए, इतनी हार्ड नहीं होती। अपने पास अपने शो मनी रखें, क्योंकि ऐसे टूरिस्ट के लिए शो मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपनी शो मनी लेके जाएं और उसके बाद में अपना डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो गए, आपकी शो मनी हो गई, आपका ट्रैवल प्लान, आपने किस किस जगह जाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी रिटर्न टिकट, आपका होटल बुकिंग प्लान, ये 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि ऐसे ट्रैवल के लिए होनी बहुत ज़रूरी है उसके पास में। अगर ऑफिसर अगर आपसे पूछता है कि ये चीज़ है कि आपको वहाँ उसी टाइम आपको शो करा सकते हैं ऑफिसर को। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट ट्रैवल। तो आपने सबसे पहले जो यूज़ करनी है वो वही कंट्री यूज़ करनी है जो आपकी ऑन अराइवल है। सो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, आपको फिर जब आप 1-2 कंट्री जाओगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कैसे आपका बजट ट्रैवल कर सकते हैं। तो बजट ट्रैवल के लिए यही इन्फॉर्मेशन है मेरी, और यही एडवाइस है कि आप सबसे पहले अपना वही कंट्री चूज़ करें जो आपके लिए बेस्ट है। आप सबसे पहले वही कंट्री चूज़ करें जो आपकी ऑन अराइवल है, या दूसरे भी कर सकते हैं। कुछ जो ई वीज़ा मिलते हैं जो कुछ कंट्रियों के, वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, लेकिन ये है कि बेस्ट यही रहेगा कि आपके पैसे बचेंगे और आपको इजीली एंट्री भी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एंट्री में इतना इशू नहीं होता। बस आदमी को थोड़ी सी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए और अपना परफेक्ट होना चाहिए पर्सनैलिटी के हिसाब से। स्पेशली बस वही चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आपने ट्रैवल करना है, आपने कुछ इन चीज़ों का बहुत याद रखना है। आपके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, और आपके पास शो मनी होनी चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रिंटेड होने चाहिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो ईच एंड एवरीथिंग सबको पता होती है। तो मेरी जो वीडियो आती हैं ऑलमोस्ट ट्रैवल्स के रिलेटिव आती हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट यही मिलेंगी। तो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया अभी वीडियो बनाना, तो काफ़ी टाइम नहीं हुआ, तो ये बस होने चाहिए। और कुछ इतना कोई बहुत हार्ड नहीं होता, बहुत इजी होता है। बस आपने अपना आपको प्रिपेयर करना है जाने से पहले, जो आपका ट्रैवल प्लान है ईच एंड एवरीथिंग आपने याद करना है। तो सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो वॉच माय ऑल वीडियोस जो मैं डाल रहा हूँ अभी, तो सब वीडियो देखिए। तो धीरे धीरे अभी वी आर स्टार्टिंग, सो धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। तो फ़िलहाल तो अभी यहाँ लंदन में लंदन एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, अभी काफ़ी दिन इधर ही हैं वैसे फ़िलहाल, यहीं पे एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद में अपना वापस जाएंगे मलेशिया। तो फिर से मलेशिया घुमाना है। फ़िलहाल अभी आपको घुमा रहे हैं लंदन, और लंदन का एरिया है एल्फर्ट। सो फ़िलहाल हूँ मैं अभी इधर पार्क में, और पार्क का थोड़ा सा सीन दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर पार्क, इधर में यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सब अपने इंडियंस पाकिस्तानी है ना, तो ये अपना इधर में क्रिकेट खेल रहे हैं, और इस साइड में ये चिल्ड्रंस प्लेइंग कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं बस यहाँ से अपना वापस। तो ख्याल रखें अपना, टेक केयर योरसेल्फ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।